स्टार्टअप। ये स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन आज नौकरी से ज्यादा लोग स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। एक नौकरी पेशा आदमी जो किसी कंपनी में लगा हुआ है, वो भी आधे दिन यही सोचता रहता है कि काश मेरा खुद का कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप होता और मैं एम्प्लॉय होने की जगह मालिक होता। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आज देश के स्टार्टअप कल्चर और यूनिकॉर्न कंपनियों की बात होगी। क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले देश में छोटे छोटे आइडियाज से शुरू हुई कंपनियां आज के दिन अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही हैं और कुछ तो यूनिकॉर्न भी बन गई हैं। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए हो। देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिकॉर्न कंपनियों में देश का भविष्य देख रहे हैं। नए भारत की अर्थव्यवस्था में यूनिकॉर्न कंपनियां एक नई उम्मीद पैदा कर रही हैं। यूनिकॉर्न मतलब फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, जोमैटो, ओयो जैसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर की सफलता का बड़ा उदाहरण है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। बहुत कम समय में एक छोटे से स्टार्टअप से अरबों रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी बनना कोई साधारण बात नहीं है। इन कंपनियों ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है और नए भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। वैल्यूएशन के आधार पर इस वक्त देश की टॉप यूनिकॉर्न कंपनियों में फ्लिपकार्ट $38 बिलियन यानी 2,80,000 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर पर है। बायजूस $22 बिलियन यानी 1,60,000 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। पेटीएम $16 बिलियन यानी 1,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ तीसरे नंबर पर है। $11 बिलियन यानी 82,000 करोड़ रुपए के साथ स्विगी चौथे नंबर पर है। पॉलीगॉन $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए के साथ पांचवें नंबर पर है। और जबकि ओयो रूम्स $9 बिलियन यानी 67,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ छठे नंबर पर है। जिस तरह से कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये साफ दिखता है कि ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग is going to be the future of shopping in the country. भारत में स्टार्टअप कल्चर काफी देर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ इसने जोरदार रफ्तार पकड़ ली और अब यह आलम है कि गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो आज भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में विश्व के टॉप 3 देशों में शुमार है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब देश में एक नई यूनिकॉर्न कंपनी न बन रही हो। यह है गुड़गांव के रहने वाले रुचि कालरा और आशीष महापात्रा। इस कपल ने स्टार्टअप इंडस्ट्री में कमाल कर दिया है। दोनों पति पत्नी अपना अपना अलग अलग स्टार्टअप चला रहे हैं और दोनों के स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये देश के पहले दंपति हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। दोनों की मुलाकात मैकिन्से एंड कंपनी में हुई थी, जहां ये साथ में काम करते थे। दोनों ने ही IIT से पढ़ाई की है। बड़ी बात यह है कि रुचि और आशीष दोनों के ही स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हैं। 38 साल की रुचि कालरा डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज की को-फाउंडर और CEO हैं। इनकी कंपनी कर्ज की कमी वाले ऐसे देश में कैश फ्लो आधारित लोन देती है जहां छोटे और मंझोले कारोबारियों को ऑपरेशनल कैपिटल के लिए जूझना पड़ता है। इनकी कंपनी ने हाल ही में मार्च में $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को टच किया है।
हमारी कंपनी में 5 फाउंडर हैं। हम सब ने पहले काम किया हुआ है, किसी ने 10 साल 15 साल। और हमारे अपने काम में हमने देखा कि भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो देता है वो है कि एसएमई सेक्टर। इसमें क्या होते हैं, छोटे बड़े उद्योग होते हैं और ये तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं इंडिया में। 41 साल के आशीष महापात्रा ऑफ बिजनेस नाम के स्टार्टअप के फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होंने 2016 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इनकी कंपनी छोटे और मीडियम साइज के व्यवसायों को स्टील, डीजल, खाद्यान्न और औद्योगिक रसायनों जैसे थोक कच्चे माल की आपूर्ति करती है। पिछले साल यूनिकॉर्न बनने के बाद फिलहाल इनकी कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन यानी करीब 38,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुझे लगता है कि हम भारतवर्ष के उस समय में हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी ये है कि भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाली है अगले 20 सालों में। तो और ये जो बनाएंगे जो लोग, जो व्यक्ति हैं, वो हम जैसे नौजवान हैं। सपना को साकार करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी कौशल, बहुत सारी कलाएं आपको सीखनी पड़ेगी। ये सब आपको धीरे धीरे अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर मेहनत और आपका सपना मिल जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। भारत में यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस वक्त 99 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इनमें से लगभग आधी यानी 42 कंपनियां तो 2021 में ही यूनिकॉर्न बनी हैं। जहां तक दुनिया के टॉप देशों का सवाल है तो दुनिया में सबसे ज्यादा 460 यूनिकॉर्न अमेरिका में हैं। चीन 300 के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत 99 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे नंबर पर है। पिछली जनरेशन में कॉरपोरेट करियर का बड़ा आकर्षण था। हर कोई कॉरपोरेट में जाना चाहता था। उससे पहले सरकारी नौकरी बड़ी चीज हुआ करती थी। मैंने खुद अपने माता पिता से सैकड़ों बार सुना है, बेटा कोई कंपटीशन बीट करो, सरकारी नौकरी में लग जाओ। आज यही आकर्षण स्टार्टअप शुरू करने को लेकर है। अगर आपका स्टार्टअप कामयाब हो गया तो पैसा, पावर और पहचान की गारंटी है। और नौजवानों को सबसे ज्यादा चाहिए क्या? यही तीनों चीजें, पैसा, पावर और पहचान। 28 साल के रितेश अग्रवाल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ हैं। रितेश का जन्म ओडिशा के एक छोटे से कस्बे रायगढ़ा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां इनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। लेकिन रितेश के सपने बड़े थे। रितेश ने मई 2013 में 19 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर ओयो रूम्स की शुरुआत की। आज ओयो रूम्स देश की 6ठी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है। इनकी मौजूदा वैल्यूएशन $9 बिलियन यानी करीब 67,000 करोड़ की है। रितेश अकेले अपने दम पर बिलियनियर बनने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति हैं। जब 2012 में कंपनी शुरू कर रहे थे चेतन, तब ऐसा था कि एक हफ्ते के पैसे नहीं होते थे। तो आई हैव सर्वाइव्ड वीक ऑन वीक, राइट। तो लोगों को लगता है कोविड वाज द टफेस्ट टाइम आई सॉ। हैविंग डेल्ट विद वीक ऑन वीक सर्वाइवल, कोविड फेल्ट like significantly easier than what we had dealt with earlier. Really? Right? उस समय ऐसा होता था कि हमारे कई सारे कस्टमर्स, एंड गॉड ब्लेस देम, थैंक यू सो मच टू देम, दे आर कस्टमर्स हु हैव पेड अस 1 week एडवांस, saying that आप एक हफ्ते और सर्वाइव कर जाओगे, right? Wow. So once, and this is not just my story, I'm sure every entrepreneur story is similar, right? छोटी सी उम्र में करोड़पति बनने का सपना किसी दौर में असंभव रहा होगा, लेकिन आज के दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। देश में 11 ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिनके संस्थापक की उम्र 30 साल से नीचे है। सिर्फ 15 ही ऐसे मालिक हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ज्यादातर यूनिकॉर्न कंपनियों के मालिक IIT, IIM के पढ़े लिखे हैं। पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे, व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई ए स्टार्टअप। लेकिन अब लोग कहते हैं,
job is all right, but why not create your own startup? और जो युवा पहले से स्टार्टअप में हैं, उन्हें देखते ही पहला रिएक्शन होता है, वाह, आपका स्टार्टअप है। जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट्स बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। इन दिनों कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में नए बिजनेस शुरू हुए हों। ऐसे बिजनेस जिनके पास पहले से ना तो बड़ा पैसा है, ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, ना ही उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ जुगाड़ लगाकर कोई डील की है। इन यूनिकॉर्न कंपनियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से पैसों का इंतजाम किया है और नए आइडियाज के साथ बाजार में आए हैं जो 21वीं सदी में अपना लोहा मनवाने का दम रखते हैं। और इन्वेस्टर्स वो ये जानते हैं कि बहुत से स्टार्टअप फेल हो जाएंगे, घाटा होगा, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि सफल होने वाला एक स्टार्टअप सारे घाटों से बढ़ के मुनाफा देगा। शार्क टैंक। देश के लोगों में स्टार्टअप को लेकर कितना पैशन है, इसकी झलक हाल ही में शार्क टैंक इंडिया नाम के टीवी कार्यक्रम में दिखी। इस कार्यक्रम में युवा से लेकर कई बुजुर्ग अपने स्टार्टअप के लिए फंड जुटाते दिखे। हर किसी के पास नया आइडिया था, नया प्लान था। खास बात यह है कि इनके स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले जज खुद भी स्टार्टअप कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी वैल्यूएशन आज करोड़ों रुपए की है। 21वीं सदी का भारत है, माँ बेटी की जिससे भी रह सकते हैं। भारत में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना एक दशक पहले तक आसान नहीं था। देश के बड़े औद्योगिक घराने से लेकर बैंक, कोई भी छोटे स्टार्टअप्स में ज्यादा निवेश नहीं करते थे। ऐसे में ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां विदेशी वेंचर फंड पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के तौर पर जापान का सॉफ्ट बैंक, चीन का अलीबाबा या अमेरिका का सेकोइया कैपिटल। ऐसे बड़े वेंचर फंड्स हैं जिन्होंने भारतीय उद्यमियों में विश्वास दिखाते हुए बड़ी रकम देने का जोखिम उठाया और उन्हें प्रोत्साहित किया। अब इन्हें अपने निवेश का कई गुना रिटर्न मिल रहा है। दरअसल जब ये स्टार्टअप सफल होते हैं तो ये वेंचर फंड्स अरबों रुपए में अपनी हिस्सेदारी वापस बेच देते हैं। इसीलिए समय की जरूरत है कि भारतीय वेंचर कैपिटलिस्ट्स भी तेजी से आगे आएं ताकि देश का पैसा देश में रहे। आप दुनिया भर में मैं जाता हूं, मैं दुनिया भर से मैंने इन्वेस्टमेंट रेज करे होंगे। पेटीएम में हमने अभी तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, 15,000 करोड़। दिस इज नॉट स्मॉल। और मैं आज आपको एक बात बता सकता हूं कि जिस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है, उसमें हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी को किस में इन्वेस्ट करें वो नहीं मिल पाता। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जानी चाहिए। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित किया है। अब लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसे हासिल करने में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन का आकार दे दिया जाए। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सपने को हासिल करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं? ये हैं वाराणसी के भट्टी गांव के रहने वाले राजेश त्रिवेदी। राजेश ने 17 मई 2021 को वाराणसी में काशी पॉटरी क्लस्टर नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। इसके जरिए इनका मकसद लुप्त हो रहे मिट्टी के बर्तनों को फिर से फैशन में लाना है। इन्होंने कुल्हड़ का रूप बदलकर इसे मॉडर्न ग्लास की शक्ल देने का काम शुरू किया। सिर्फ 7 महीने में राजेश ने 497 लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने की पूरी कला सिखा दी। उन्हें रॉ मटेरियल, मशीनें वगैरह उपलब्ध कराकर इन्हें स्वावलंबी बना दिया। अब ये रोजगार पैदा करने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। इन लोगों ने यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए खुद ही यहाँ नौकरी करने की एक इच्छा व्यक्त की
और वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप पूछ भी सकते हैं यहाँ के लोगों से कि पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में उनके आय में कितना परिवर्तन आया है और कितनी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रोजगार और हर तरह के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी। पिछले 5 सालों में सरकार के मुताबिक भारत में करीब 66,000 स्टार्टअप कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 13,000 कंपनियां महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद नंबर कर्नाटक और दिल्ली का है, जहां करीब 8,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। चौथे नंबर पर यूपी है, जहां 6,000 स्टार्टअप्स हैं, और गुजरात में करीब 4,000 स्टार्टअप्स हैं, जो 5वें नंबर पर हैं। ये स्टार्टअप शिक्षा, सौंदर्य, कुरियर, रिटेल, फिनटेक, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा, ट्रक सेवाएं, किराने का सामान, बीमा, फूड टेक, एडुटेक, एनालिटिक्स, मोबाइल विज्ञापन, गेमिंग के क्षेत्र से लेकर हर उस क्षेत्र में मौजूद हैं जिनमें से कई की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। देश की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आगे आई है। वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्टार्टअप्स के लिए आकर्षित कर रही है। वो छात्रों को अपने अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, ताकि वो भविष्य में नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। आप एक स्टार्टअप की शुरुआत करके अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी जुटाने का काम करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसके साथ ही एक बेहतर समाज बनाने में भी आप हाथ बटाते हैं। आपका स्टार्टअप आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा, और अगर आपका स्टार्टअप सबसे अलग है और कुछ बेहतरीन करने में कारगर हो गया, तब आगे चलकर आप देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्या सोच है उनकी, आइए जानते हैं। कि स्टार्टअप्स जिनके पास नए आइडियाज होते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको धन मिलने में, सस्ते लोन मिलने में कई बार दिक्कत आती है। तो सबसे पहले यह है कि बैंक्स की तरफ से सस्ते लोन मिलने चाहिए स्टार्टअप्स को, सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को ग्रांट मिलनी चाहिए। तो अगर हम स्टार्टअप कंपनी के लिए पेपर वर्क कम करवा देंगे, इंस्पेक्टर राज कम करवा देंगे, उनको जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो अप्रूवल्स हैं, चाहे वो परमिशंस हैं, चाहे वो लाइसेंसेस हैं, अगर वो हम फास्ट ट्रैक पे ले आएं और उसको ऑनलाइन कर दें, तो निश्चित रूप से स्टार्टअप्स को बहुत फायदा होगा। छोटे छोटे शहरों के नौजवान अब स्टार्टअप्स की ओर झुकने लगे हैं। देश में एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, जो बेहद सुनहरे भविष्य का संकेत है। आज यंगस्टर्स का मन बदल चुका है। वो घिसे पिटे पुराने तौर तरीकों में उलझना नहीं चाहते, कुछ नया कर दिखाना चाहते हैं। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल राहों का सफर अच्छा नहीं लगता। कोरोना काल में जिस तरह से छोटे छोटे उद्यमियों ने नए नए आइडियाज के जरिए अपनी जगह बनाई है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ ही सालों में भारत यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाएगा। उस दिन का सपना मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए। भारत का युग में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।